डॉक्टर हैं, ठीक है, आपकी एक यूजुअल एक मेंटेलिटी है कि भाई ये वाली दवाएं आप लिखते हैं, तो उसके लिए एक मास्टर रोल और एक वो बन जाता है प्री डिफाइन कि जी बुखार के सिम्टम वो कर रहा है तो वो वहाँ पे वही दवाइयाँ आने लग गई, उसमें से डिलीट कर दो। आप बुखार पे यहाँ पे ना एक कोई बटन लगा दें कि नॉर्मल जैसे आजकल डेंगू आ रहा है, उसने जो उसको एनालाइज करे बेसिस ऑन द लास्ट 1 मंथ कि उसको ज़्यादा कौन सा आ रहा है आजकल, और उसकी ऑटो सजेस्ट पूरी की पूरी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ वो डेंगू पे क्लिक कर दे तो पूरा डेंगू का सामान सारा लिखा हुआ आ जाएगा। फीवर पे क्लिक कर दे तो फीवर का पूरा सिर्फ एज। देखिए डॉक्टर फिर ये करना पड़ेगा कि हमें उस डॉक्टर के साथ उस चीज को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। नहीं, वो उसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर खुद कर लेगा, एल्गोरिथम 1-2 दफा वो सिलेक्शन के ऊपर वो खुद कर लेगा। एटलीस्ट स्मार्ट आप रिसेंटली क्या क्या यूज कर रहे हैं जो वो चलता रहेगा, वो उसको वही खुद ही ट्वीक कर लेगा सॉफ्टवेयर अपने आप। और इसमें एक चीज़ ये होती है कि जो दवा ये दे रहे होते हैं वो देते हैं वेट, हाइट और इसके बेसिस के ऊपर। एक तो बीमारी होती है, दूसरा फिर बंदे का इन चीज़ों पे होता है। तो वो एक मरतबा आप डाटा पूरा कलेक्ट कर लें, फिर यू कैन रिएक्ट टू दैट। हमें आइडिया नहीं है ना ये सब चीज़ों में, आप बताओगे हम डालते तो है बॉडी टेम्परेचर जो भी दे दें, बस नेक्स्ट टाइम भी अपडेट भी हो सकता है, या पहले वाला पड़ा हो वही आप यूज़ कर लें। डायग्नोस में या प्रिस्क्रिप्शन जनरली जो भी लिख लें, फिलहाल तो जनरल है, बाद में इसकी जो है लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट असल में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए पर फंक्शन लगा हुआ है। ये कितने दिन लेनी है, 90 डेज तक आप जितने भी दिन चाहें या 3 महीने की होगी। और ये मॉर्निंग में लेनी है, नहीं लेनी, दोपहर को लेनी है, नहीं लेनी, रात को लेनी है। इसके बाद यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर से क्लिक कर सकते हैं। अनलिमिटेड जी अनलिमिटेड, ये मतलब आप 1 GB तक लिख सकते हैं, इतना डेटा होता है टेक्स्ट में। और ये टेस्ट आ गए, टेस्ट आप कोई भी रिकमेंडेड करना चाहें रिपोर्ट से टेस्ट जो है उसकी भी लिस्ट अगर आ जाए, ये टेस्ट की जो लिस्ट होगी, जो आपका लैब सेक्शन आप रजिस्टर करवाएंगे ना अपने नाम से, उस लैब से आप जो जितनी भी टेस्ट जो आप रिकमेंडेड करेंगे, आपकी बने हुए टेस्ट उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी। रिपोर्ट्स यहाँ पे ये चेक लगा देंगे, तो अगर आप पेशेंट का प्रिंट कार्ड है जो वहीं पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, जैसे आप सेव का बटन दबाएं कार्ड भी प्रिंट हो जाएगा, उसकी डेटा भी सेव हो जाएगी। और जो है रिपोर्ट्स है 5 अवेलेबल हैं, आप जितनी चाहें इसमें सेव करना चाहें, 1 कर दें, 2 कर दें। अब इसमें जितनी मॉडिफिकेशन चाहिए आप हमसे करा दें, वी हैव नो प्रॉब्लम। इस पर सेव दबाएं। दूसरा इसमें ज़्यादा अच्छी बात यह है कि उन्हें यूज़र फ्रेंडली इसलिए रखा हो कि आप गलत डेटा एंट्री करें तो गलत डेटा ही नहीं देगा जी। तो वो वहीं पे जो है आप अगर हम डेटा एंटर नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा मसले भी नहीं होंगे। ये था कि वो न्यू पेशेंट आ रहा है, अगर पहले से कोई पेशेंट आपके पास आया हुआ तो यहाँ से सर्च कर लें। एक पेशेंट इनको रजिस्टर करो, जैसे इनको SMS अभी आएगा ना, इनको आइडिया होगा कितना मज़ा आएगा। आसिफ जैदी ये पेशेंट है फुल टाइम पेशेंट। मैं गया अभी कहाँ गया, SIUT गया, तो मेरे साथ फैसल थे नहीं, मैं पहले पहुँच गया। अच्छा आपको क्या बीमारी है? मैंने कहा मेरी ज़िंदगी बीमारी मतलब वो समझे कि इसके इलाज के लिए लेकर आए मुझे। 0345 230 9069। तो आइडिया ये सब है कि अब नेक्स्ट टाइम इनकी प्रोफाइल इज मोबाइल 23 so then he should be able to get all his information in the ecosystem, pharmacy, blood, 345 organs, 0906। जब ये लॉगिन करेंगे वो सब कुछ नजर आना चाहिए। I mean once it happens, can you imagine कितनी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए, मतलब everything is with you। अच्छा इसमें अब जैसे वैक्सीनेशन की बात होती है तो वो पर्टिकुलर टाइम आने पर यहाँ से ऑटोमेटिक SMS चला जाएगा कि आपका टाइम ड्यू हो गया है, वैक्सीन करवाइए। अब अफ्रीका के लिए फिनिश गवर्नमेंट में मेरी बात हुई थी, उनको चाहिए था अफ्रीका के लिए कि वेटर्निटी के लिए हर महीने के लिए उनको वो चाहिए होता है, रिमाइंडर देना होता है। तो मैंने उनको ये कहा कि कहते हैं डॉक्टर कभी कभी 2 बजे डिलीवरी होती है, 3 बजे सुबह को होती है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, दूर होते हैं। तो मैंने कहा देखिए इस तरह होगा, तो SMS जाएगा, अगर उसने SMS एक्नॉलेज नहीं किया उस सिस्टम बंदे को कॉल जाएगी, फिजिकल कॉल। अगर उसने कॉल उठा के 1 नहीं दबाया कि मैंने सुन ली है, तो वो अगले डॉक्टर को मिला देगा कॉल। मतलब वी कैन ऑटोमेट एट दैट एक्सटेंट। जो आपने कहा ना वॉइस रिकग्नाइज कर लो, इट्स नॉट सो ईजी। मैं आपको ये हो सकता है आपको ये ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो, बट इस वक्त वॉइस रिकग्निशन इज़ नॉट क्लियर। यानी यूट्यूब हर वीडियो को वॉइस रिकग्नाइज करके टेक्स्ट देना शुरू कर चुका है, वो भी क्लियर नहीं होता। वो गूगल है, दे हैव
a lot of money. If they can't do it, I mean, who am I? It will happen. It will happen, but right now it's a little far away. Okay. जी हारून सर उनको प्रिस्क्रिप्शन भी दे दे, रिमाइंडर आ जाएगा तो सुबह पैनाडोल का आ जाए अंदर आ जाए, मैं सिक्योरिटी को बोलकर आया हूँ, फार्मेसी नाम बता दें, वो सामने 3 दिन के लिए पहुंचा देंगे। prescribe बिल्कुल कर सीधा सीधा आता है। ये मैं आसिफ लिख के यहाँ से सर्च किया तो ये आ गया, या आसिफ के नाम से रिलेटेड और होते तो कम से कम 5 आ जाते। जैसे व्यू करेंगे, अब हमें जो इनके दोबारा नेक्स्ट टाइम आए हैं तो फादर नेम या नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सिर्फ फीस चेंज हो जाएगी, नेक्स्ट विजिट डेट चेंज हो जाएगी और कंडीशन से ये वगैरह हम दोबारा दे देंगे जैसे जो है। अच्छा, अब इसके और साथ previous फी वगैरह ले ली, प्रिंटर लगा है तो रिसीट प्रिंट हो जाएगी उसी के नाम से हो जाएगी, डॉक्टर फलाना क्लिनिक। और ये जो पहले दिखा के गए हैं तो उसकी बायोडाटा यहीं आ रही है। अगर अपलोड करते हैं हम तो रिपोर्ट्स यहाँ आ जाती हैं। बस 10 और मिनट इसके निकल अलावा रिव्यू माई पेशेंट, अपने पेशेंट व्यू कर लें, कितने देखें, जो भी देखें उनकी लिस्ट आ रही है यहाँ पे, उनका कार्ड देख लें या उनकी बायोडाटा यहाँ से देख सकते हैं, क्लिक कर रहे हैं, उनको प्रिस्क्राइब कर दें। और ये डोनेशन का सेक्शन है, डॉक्टर है खुद जो है वो ब्लड डोनेट करना चाहे या ब्लड डोनर बनना चाहे तो उसको भी मैसेज आ जाएगा, भाई फलां पेशेंट को ब्लड चाहिए। डॉक्टर भी डोनेट कर सकता है या आर्गन डोनेट करना चाहे या उसको ज़रूरत है तो यहाँ से ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर ले, मैसेज लिख ले, जो भी लिखेगा उसमें प्रीव्यू नज़र आ रहा है, जैसे सबमिट करेगा तो वो पेशेंट उससे रिलेटेड जो भी, जैसे ए पॉजिटिव सेलेक्ट करे तो ए पॉजिटिव के जो है डोनर्स में उनको चला जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी ये टोटल दिखा रहा है कि हमारे पास कितने आर्गन डोनर्स हैं, 14 है, कितने आर्गन डोनर्स 55 है, ब्लड डोनर्स 14 है, ए पॉजिटिव के कितने हैं या जितने भी ब्लड ग्रुप यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं उनके कितने यूज़र्स हैं वो सारे ये डेटा कहाँ से ले रहे हैं? जी ये SMS के डेटा जितने हमारे पास जो भी रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं सही, जिन्होंने अपना फ़ोन नंबर या प्रॉपर दिया हुआ है उसी को मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि आपका नाम भी आ जाएगा और आपका आप लोग चाय ले, चाय ठंडी हो रही है। डेटा बेस से कर लेना, वहाँ पर पूरा आ जाएगा, ये पॉजिटिव केस ना होता है हमारे पास किसी साइड। लेकिन उसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम सारा डेटा ना दें, CFO हम भी ढूंढ कुछ रहे हम हैं। जो रिजर्व रखते हैं काउंट अकाउंट दे दें, रिजर्व रखें इमरजेंसी वाले ना, बाकी डेटा ओपन जनरल डेटा दे दें। वो रखना डिफेंस के पड़ेगा। आप कैसे ढूंढें? तो अब ये कि ओवर टू आसिफ एंड जुल्फिकार, कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि किस तरह से करनी है। बाकी ये कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, असल में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। हम ऑलरेडी एक स्टेज के ऊपर हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आईटी बेस्ड काम हम कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पिछली एज में रह रहे काम नहीं कर रहे। कल इरफान साहब को रेहान साहब को कल असद भाई ने ब्रीफ भी किया था कि क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं हम आईटी में। तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर हमारा डेवलपमेंट के बहुत सारे स्टेजेस गुजर के ब्लड बैंकिंग में आया हुआ है, डायग्नोस्टिक में आया हुआ है, दूसरी चीज़ों में आया हुआ है। हम अपने सॉफ्टवेयर से इसकी इंट्रैक्शन कैसे करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फॉर SMS दिस इज़ नथिंग, बट जब हम इसको चलाना चाहते हैं आपका वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जो कि डॉक्टर्स के पास चलेगा, तो वो कैसे चलेगा? अगर हम अपनी रिपोर्ट्स हुसैनी ब्लड बैंक की डिलीवर करना चाहते हैं, लाइक हम एक पिन कोड देना चाहते हैं, जो हमारा पेशेंट आया है यहाँ पे, मेन डेटाबेस हमारा वही है जो कि चल रहा है ऑलरेडी, और इसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वेब पे, तो वो पिन कोड से फिर सिक्योर कितना होगा, थिंग्स लाइक दैट। और प्रिंसिपल क्वेश्चन, वाई डू वी डू दिस, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट एंड हाउ इज़ आर इंटरेस्ट सिक्योर्ड इन टोटलाइजेशन। तो जवाब तो दे चुके थे, बट वो बात ये थी कि हमें बेबी स्टेप्स लेने हैं। करने पहले तो आप जैसे मैंने शुरू में ही लिस्ट बना दी कि हमें करने क्या क्या है। उन चीज़ों को अब हमारे टेक्निकल लड़के पहले हमने सामने रखे थे, ये हल कर लो, सिक्योरिटी के साथ हल कर लो, वो हल हो जाएंगे एक करके स्टेप्स। बेसिकली जैसे ने कहा कि हम यूज़र बना देंगे, यूज़र के पास लिमिटेड एक्सेस होगी,
वो यूज़र की लिमिटेड एक्सेस को वो जाएगा, अगर पोस्टिंग की इजाज़त देंगे पोस्ट भी कर देगा, रिसीविंग की इजाज़त देंगे रिसीविंग कर लेगा। फाउंडेशन जो सॉरी लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वी आर इन सच सिचुएशन दैट आई हैड टू से कि यार आप मुझे हमें तो रिकग्नाइजेशन नहीं, दिस इज देखिए उसका